सोने के झूलों में झूलने वाली, महलों में रहकर सब पर अपना हुक्म चलाने वाली गोरी शेरनी को आखिर क्यों 2 वक्त का भोजन भी छीन छीन कर खाना पड़ गया। रघबीर नाम का वो राजा जिसकी कई मुल्कों पर हुकूमत थी, उसकी दौलत, धन और अमीरत का डंका हर शहर, हर मुल्क और हर गांव में बजता था। रघबीर की इकलौती बेटी गोरी थी। अपने बाप की दौलत का उस पर बड़ा घमंड चढ़ा हुआ था। वो एक सुंदर घमंडी राजकुमारी थी। एक बार रात के समय गोरी शेरनी अपने महल में अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी वहाँ एक गुरुजी दौड़ते हुए आए। गोरी, तुम अभी बहुत ऐश में हो, लेकिन तुम पर एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारे पास पेट भरने के लिए भोजन तक नहीं होगा और तुम दूसरों से छीन छीन कर अपना पेट भरोगी। मेरे बाप की दौलत के खजाने भरे पड़े हैं। तुम एक मामूली से गुरु होकर मुझे बातें बता रहे हो। सिपाहियों, 2 टके के इस गुरु को उठाकर यहाँ से फिकवा दो। गोरी के सिपाहियों ने उस गुरु को पकड़ लिया और उसे कैद खाने में डालने के लिए ले जाने लगे। तुम चाहे जो कर लो, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। एक दिन गुर्बत मजबूरी तुम्हें ऐसे घेर लेगी कि 2 वक्त का भोजन भी तुम्हें सुकून से नहीं मिलेगा और ये सब तय है। गुरुजी को गोरी के सिपाही वहाँ से घसीट कर ले गए। उसकी इस बात से गोरी बहुत परेशान हो गई। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं होगा जो मैं दूसरों से खाना छीन कर खाऊंगी। जब कैद में पड़ा सड़ेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। गोरी का घमंड हर दिन बढ़ता ही जा रहा था। अगले दिन रघबीर राजा ने गोरी के रिश्ते के लिए पास के जंगलों से 2 राजकुमारों को बुलवाया। रघबीर ने अपनी बेटी को वहीं बुलाया। गोरी बेटा, ये दोनों ही मेरे दोस्त के बेटे हैं। ये बहुत अमीर परिवार से हैं। इनमें से तुम्हें जो भी पसंद हो, मैं उससे ही तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगा। इनसे? तुम्हें लगता है पिताजी मैं इनसे शादी करूंगी? एक लगता है जिसे लाल रंग की दलदल में पैदा हुआ होगा, और ये इससे अच्छा तो मैं अपने नौकर से शादी कर लूं। गोरी उन दोनों की बड़ी बेइज्जती करती है और वो वहाँ से चले जाते हैं। अब रघबीर भी बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि गोरी ऊंचे से ऊंचे घराने आए रिश्तों को पैरों तले कुचल देती थी। अगले दिन रघबीर ने कालिया नाम के एक राजकुमार को गोरी के लिए बुलवाया, जो अपने साथ हीरे, सोने, जवाहरात के उपहार लेकर आया था। मैंने तुम्हारे लिए आसपास के सबसे दौलतमंद राजकुमार कालिया को चुना है। तुम जो भी इनसे पूछना चाहो पूछ लो। रघबीर वहाँ से चला गया और गोरी कालिया के पास आई। तो बताओ, क्या है तुम्हारे पास? किस बलबूते पर मुझसे शादी करना चाहते हो? मैं कुंदलपुर का राजकुमार हूँ। कुंदलपुर में मेरे बने सैकड़ों महल है और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। तुम मुझे खुश रखोगे? अरे शक्ल देखिए अपनी। रात होने पर तो तुम ऐसे ही नजर नहीं आते होंगे। मेरे पास सुंदरता और दौलत दोनों हैं और तुम्हारे पास सिर्फ दौलत। मैं तुमसे शादी हरगिज नहीं करूंगी। जाओ यहाँ से। अब रघबीर बहुत गुस्सा हो गया और उसी दिन रघु नाम के सफेद शेर को लेकर गोरी के पास गया। गोरी, अब बस बहुत हुआ। अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। ये तुम्हारे लिए आखिरी रिश्ता है। अगर तुमने इससे भी इनकार कर दिया तो तुम हमेशा कुंवारी रहोगी। रघु सुंदर था, इसलिए गोरी को पसंद भी आ गया और रघबीर ने गोरी और रघु की शादी करा दी। रघबीर ने गोरी और रघु को अपने महल से विदा कर दिया, लेकिन महल से थोड़ा बाहर आने पर रघु ने गोरी से कहा, देखो, मैं एक साधारण सा कुम्हार हूँ और तुम्हें गरीबी में ही मेरे साथ रहना होगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे पिता मेरे बारे में सब जानते हैं और अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। गोरी वहाँ से भागने लगी, लेकिन तब तक महल का द्वार बंद कर दिया गया था। शादी के बाद तुम मेरे साथ रहोगी। ये बात रघबीर महाराज से तय हो चुकी है। गोरी अब मजबूर हो गई थी। तब वो रघु के साथ चलने लगी। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत सुंदर आलीशान घर दिखता है। अरे वाह, ये कितना आलीशान घर है। ये किसका है रघु? ये घर कुंदेलपुर के राजकुमार कालिया का है।
ये सुनकर गौरी बहुत दुखी होती है। अरे ये तो वही कालिया है जिसका मैंने मजाक बनाया था। ये कितने आलीशान मकान का मालिक है। वो और आगे चलते हैं। तब उन्हें वहाँ एक गुफा के सामने बहुत सारे सिपाही खड़े हुए दिखते हैं। रघु, यहाँ इतने सारे सिपाही क्यों खड़े हैं? ये सिपाही इस गुफा की रक्षा करते हैं क्योंकि इसके अंदर खजाना भरा हुआ है और ये गुफा भी राजकुमार कालिया की है। मैं भी कितनी बड़ी मूर्ख हूँ। अगर मैं पिताजी की बात मानकर कालिया से शादी कर लेती तो मुझे रघु के साथ धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ती। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।